हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चारों गैस लॉ पढ़ लिया है। आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, हम लोगों ने चारों गैस लॉ पढ़ लिया है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके एक हम लोगों का एक नया फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। हमको पता है बॉयल्स लॉ क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू 1/p, राइट। और चार्ल्स लॉ क्या था, v प्रोपोर्शनल टू t। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू t/p। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ये क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, तो चूंकि हम लोग v प्रोपोर्शनल टू 1/t लिख v प्रोपोर्शनल टू t/p लिख चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू k t/p। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मेरे को लगता है कि आपको प्रोपोर्शन वाला पूरा गेम क्लियर है कि अगर हम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता है तो कांस्टेंट डालना होता है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू के टी बाई पी हो गया। अब यहाँ से बाइसियम कर देंगे तो हम लोग क्या आएगा, पी वी इक्वल्स टू के टी, या फिर हम लोग ले सकते हैं पी वी बाई टी इक्वल्स टू के। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम टेम्परेचर में डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट होगा। अब हम लोग को जब पी वी बाई टी इक्वल्स टू के आ गया है तो क्या हम लोग पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू नहीं लिख सकते? याद रखिएगा यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज ऑलवेज इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं है, टेम्परेचर केल्विन में, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यही है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हम जब ऐड करते हैं तो बॉयल्स लॉ है आपका v प्रोपोर्शनल टू 1/p, चार्ल्स लॉ आपका v प्रोपोर्शनल टू t। कंबाइन करते हैं दोनों को तो v प्रोपोर्शनल टू t/p हो गया। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस करते हैं तो v इक्वल्स टू k t/p, pv इक्वल्स टू kt, तो pv बाई t इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p1 v1 बाई t1 इक्वल्स टू p2 v2 बाई t2। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तो मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा, जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उसको डिस्कस करूंगा। तो वहां पे हम लोगों का ये न्यूमेरिकल काम में आ सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम लोगों को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको ध्यान रखनी चाहिए, वो है गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? अगर तुम्हारा सिर्फ P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लाएंगे, फिर हम लोग लाएंगे आपका चार्ल्स बॉयल्स लॉ। वहीं अगर V और T दिया हुआ है और P1 नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लाएंगे आपका चार्ल्स लॉ। लेकिन अगर हम लोग को P1 V1 और T1 दिया हुआ है, P2 V2 भी दिया हुआ है और सिर्फ T2 पूछ रहा है तो हम लोग लगाएंगे बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा हम लोग वैसा ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एसटीपी और एनटीपी। तो ये जो प्रेशर वाले चैप्टर्स जो होते हैं ना, उसमें ये एसटीपी और एनटीपी बहुत बार सुने जाते हैं। तो आज मैं सबके हर मतलब एक बार क्लियर कर देता हूँ क्लियरली कि एसटीपी क्या होता है और एनटीपी क्या होता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी होता है आपका नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली होता क्या है कि हमारे अर्थ पे टेम्परेचर और प्रेशर हर एक जगह वेरी करते रहता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर जोन बनते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का जरूरत होता है, ताकि हम लोग बता पाए कहीं का प्रेशर कम है और कहीं का प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या टेम्परेचर नहीं होगा तो हम लोगों को रिलेटिविटी तो का कभी पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो आपका एक ह्यूमन बॉडी का जो ये होता है टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब ये है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब इससे ज्यादा अगर किसी का टेम्परेचर है तो हम लोग बोलेंगे कि उसको बुखार है, ठीक है, उसको फीवर है। और इससे कम अगर है तो हम लोग बोलेंगे उसका बॉडी ठंडा है। तो ये जो टेम्परेचर है ये है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर। वैसे ही हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर को, कहाँ का टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा, कहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर जोन बोलेंगे, कहाँ पे हम लोग लो प्रेशर जोन बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक मीडियम प्रेशर जोन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एसटीपी के बारे में। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये याद रखिएगा जो एसटीपी है इसका डेफिनेशन देता है आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो एनटीपी है उसका डेफिनेशन देता है एनआईएसटी। एनआईएसटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये यूएस की कंपनी है, मतलब यूएस की इंस्टीट्यूट है जो पूरे वर्ल्ड में इसको लोग बहुत मानते हैं। तो जो एसटीपी है वो बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, तो सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माफ करना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 10⁵ पास्कल, जिसको हम लोग 1 बार भी बोलते हैं। यह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर है 10⁵ पास्कल या 1 बार। वहीं एनटीपी की बात करें हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग लेते हैं रूम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 293 केल्विन। और नॉर्मल प्रेशर होता है
101,325 पास्कल, ये हम लोग पढ़े एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग पहले दूसरी साइड में पढ़ा था हमने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड प्रेशर है 10⁵ पास्कल और आपका या फिर 1 बार, और वही नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आपका 101325 पास्कल, मतलब 1,01,325 पास्कल, या फिर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग इन जनरल इसको हम लोग 100 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 100 नहीं 101, माफ कीजिएगा 101 किलो पास्कल। ओके, अब आता है रियल एंड आइडियल गैस। रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियल गैस बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग आइडियल गैस पढ़ते हैं फिर रियल गैस पढ़ेंगे। आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको हर वक्त फॉलो करें। जो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, चारों गैस इक्वेशन, वो भी इन ईच एंड एवरी कंडीशन अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वो एक आइडियल गैस है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है देन दैट इज अ रियल गैस। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गैसेस हैं जो रूम टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करती हैं, नॉट एग्जैक्ट पूरी तरीके से आइडियली, पर आइडियली के आसपास बिहेव करती हैं। तो एन आइडियल गैस इज द वन दैट फॉलोज द गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टू डू सो द गैस वुड नीड टू कंप्लीटली अबाइड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अच्छे तरीके से फॉलो करता है और सारे कंडीशन में एट ऑल कंडीशन ये गैस लॉस को फॉलो करता है। वहीं एक रियल गैस क्या होता है, रियल गैस इज गैस दैट डज नॉट behave according to the assumption of kinetic molecular theory and don't follow gas law। जो गैस लॉ हर वक्त फॉलो नहीं करता और kinetic molecular theory के assumption को भी हर जगह बिहेव नहीं करता, हर जगह उसको फॉलो नहीं करता। दैट इज अ रियल गैस। Gay-Lussac's law along with Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law is ideal gas law। जो चार गैस लॉ हम लोग पढ़े, हम लोग का सब में लिमिटेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा था कि चारों के चारों गैस लॉ जो होते हैं वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए बने होते हैं, इसलिए उसको आइडियल गैस लॉ भी बोला जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन देन डू गैसेस बिहेव लीस्ट आइडियली। मान लीजिए कोई आइडियल गैस है, वो कोई भी गैस है, माफ कीजिए आइडियल नहीं, मान लो कोई गैस है, वो सबसे ज्यादा आइडियल कब बिहेव करेगा और सबसे कम आइडियल कब बिहेव करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम आप सेट कर लो कि जब भी आपका प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में आपका गैस जो है लीस्ट आइडियली परफॉर्म करता है, बिहेव करता है। वहीं इसके ठीक अपोजिट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस जो है मोस्ट आइडियली बिहेव करता है। इसीलिए हम लोगों ने जो भी गैस लॉ पढ़ा था वहां पे हम लोग देख रहे थे कि जो भी आपके गैसेस लॉ है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे सबसे ज्यादा वर्क करते हैं और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सबसे कम वर्क करते हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे क्यों कोई गैस लीस्ट आइडियली फॉलो करता है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप इस पे हाई प्रेशर लगा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो क्या होगा, पहला बात जो हम लोग का आइडियल गैस बोलता है कि जो गैस का जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के आगे निग्लिजिबल है, जीरो है। एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, ये बोलता है आइडियल गैस। लेकिन जब हम लोग क्यों बोलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों बोलता है, क्योंकि जो आइडियल गैस होता है उसका वॉल्यूम बहुत इंडेफिनिट होता है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो गैस के पूरे गैस के वॉल्यूम के आगे कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम लोग हाई प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और उनके बीच का जो आपका स्पेस है वो घट जाएगा। जब स्पेस घट जाएगा और गैस आसपास मॉलिक्यूल आसपास आ जाएंगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो कम होगा, लेस होगा, लेकिन मिजरेबल होगा। अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिजरेबल होगा तो ये आइडियल गैस के कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि आइडियल गैस का कंडीशन क्या बोलते हैं, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो होना चाहिए। और जब हम लोग हाई प्रेशर लगाते हैं मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, बीच का डिफरेंस जो स्पेस है वो घट जाता है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल का आपका वैल्यू होता है, वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो कम जरूर होता है, लेस जरूर होता है, लेकिन मिजरेबल होता है। तो ये पहला रीजन है, जब हम लोग प्रेशर हाई करते हैं तो गैस जो है लीस्ट आइडियली बिहेव करता है। दूसरा, जब हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
उनमें एनर्जी घट गया, टेम्परेचर घटा मतलब एनर्जी घट गया। अब जब एनर्जी घट गया तो वो कम स्लोअर स्पीड से मूव करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल बहुत एक मतलब क्या बोलते हैं जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो अब उनका स्पीड स्लो हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाता है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और लेकिन जो हम लोगों का आइडियल गैस बोलता है कि आइडियल गैस के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनका स्पीड कम होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन आ जाता है। इसीलिए लो टेम्परेचर पे गैस लीस्ट आइडियली फॉलो करता है। आशा है आपको समझ में आओगा। एक बार पढ़ लेते हैं। अ गैस डेविएट्स मोस्ट एट फ्रॉम आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है तो एक रियल गैस सबसे ज्यादा डिविएट करता है आइडियल गैस से, मतलब आइडियल गैस सबसे लीस्ट आइडियली तभी फॉलो होता है। When a gas is put under high pressure, its molecules are forced to closer together as the empty space between the particles are diminished. So empty space से particle के बीच में उनका value घट जाता है। A decrease in the empty space means that the assumption that the volume of the particles themselves is negligible is less valid. जो हम लोगों का ये ideal gas का जो assumption होता है कि जो volume of particles is negligible in with respect to the volume of the gas, अब वो less valid हो गया क्योंकि अब उनके बीच का empty space घट गया। When a gas is cooled, the decrease in kinetic energy of the particles causes them to slow down. जब गैस cool होता है मतलब कूल होता है, जब उसका ठंडा होता है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है जिससे पार्टिकल का स्पीड कम हो जाता है। If the particles are moving at slower speed, the attractive forces between them are more prominent, so it is called least ideal. अगर तुम्हारा स्लोअर स्पीड पे होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ये लीस्ट आइडियल। गैसेस आर मोस्ट आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लीस्ट आइडियल होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, और मोस्ट आइडियल होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। ऐसा ही आपको समझ में आएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल गैस और एक रियल गैस। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम 0 माना जाता है, लेकिन जो रियल गैस का वॉल्यूम है उनका वॉल्यूम कम जरूर होता है लेकिन मेजरेबल होता है, जिसको हम लोग मेजर किया जा सकता है। तो पहला डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस जो है, आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, मान लीजिए पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराएं तो क्या ये जिस एनर्जी से टकराए थे उसी एनर्जी से वापस जाएंगे? तो आपका सवाल जवाब होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है इन कोलिजन। कोलिजन में थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपने बचपन में कंचा खेला होगा या गोली जो होता है गोली खेला होगा, कांच के मार्बल से नहीं आती, उसको खेला होगा तो आपने देखा होगा कि आप जिस स्पीड से गोली एक दूसरे से टकराते हैं उसी स्पीड से वो रिटर्न नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो बोलता है एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। जितने जोर से इसका फोर्स पड़ा है उसी स्पीड से निकलना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है फॉर कोलिजन। जो कोलिजन होता है, कोलिजन में एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे वाले कोलिजन्स को हम लोग बोलते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन, जहां पे आपका एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लेकिन अगर एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू हो जाए एनर्जी आफ्टर कोलिजन तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। और ऐसा कोलिजन जहां पे एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो जो आइडियल गैस होता है उसमें जो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, और जो रियल गैस होता है जब उसमें पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। आइडियल गैसेस में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता, एक दूसरे एटम मॉलिक्यूल के बीच में कोई तरीके का कोई अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन रियल गैस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत केस में अगर हम लोग प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दें तो इंटरमोलिकुलर रिपल्सन का भी केस हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आइडियल गैस में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। Does not really exist in environment and it is a hypothetical gas। जो आइडियल गैस है इट इज एन हाइपोथेटिकल गैस, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो रियल गैस है इट रियली एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। जो हम लोग नॉर्मल गैसेस होते हैं वो रियल गैस होते हैं, वो हर वक्त आपके इसको क्या बोलते हैं गैस लॉस को फॉलो नहीं किया। उसको भी एक हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे आपका एक डिफरेंस में कि जो आइडियल गैस है दे ऑलवेज फॉलो द गैस लॉ एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, बट जो रियल गैस है दैट डू नॉट ऑलवेज फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोलना मैं गैस लॉस और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आइडियल गैस हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो रियल गैस है वो दूसरे की चीजों के साथ दूसरे गैस के साथ इंटरैक्ट करती है। आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी को शनाटी, आगे की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है, लेकिन रियल गैस का जो रियल गैस जो है वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। ये कुछ डिफरेंसेस आप इसमें डिफरेंस और दो एक दो ऐड इजीली कर सकते हैं। जैसे वो वाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो आपके गैस लॉस को ऐड ये फॉलो करती हैं,
ये गैस लॉ और केएमटी को फॉलो नहीं करते। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मैं केएमटी बोलता हूँ, ठीक है, तो अब से मैं केएमटी बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, जो अभी हम लोग ने पिछले साइड में पढ़ा पीवी को स्टैंडर्ड कहाँ से आया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आई एम साइनिंग ऑफ, चलिए बाय।